सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम आज से अपनी जो इंग्लिश की स्ट्रेटजी होने वाली है वो देखने जा रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अभी कल ही आपका ज्योग्राफी का पेपर ख़त्म हुआ है एंड अब इंग्लिश की तैयारी करनी है। एक भी दिन का गैप नहीं है। मतलब एक भी दिन का मैं आपको गैप नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर आपने आज गैप ले लिया तो फिर आपका आगे का पूरा स्ट्रेटजी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से 10 दिन मैं मान के चलता हूँ कि 10 दिन आप हैं आपके पास। और इसके लिए इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है ये हम देख लेते हैं। इंग्लिश का पेपर आपको 11 मार्च को है, ठीक है। फिर हिंदी जिसके पास होगा उसका 15 मार्च को है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी शायद 22 मार्च को है, ठीक है। ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटिकल साइंस। तो इसकी मैं ऑलरेडी लेक्चर पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं हिस्ट्री पे काम करूँगा। तो अगर ये सब सब्जेक्ट आपके पास हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपना पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि पेपर में आने वाला क्या है, ठीक है। पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए आपको, तो आपका जो पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला रीडिंग सेक्शन, दूसरा राइटिंग सेक्शन एंड तीसरा लिटरेचर, ठीक है। रीडिंग सेक्शन जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है लड़कों को, स्टूडेंट्स को, जिसमें पैसेज आते हैं, ठीक है। पैसेज 2 तरह के पैसेज आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं पैसेज के, ठीक है। इसमें टोटल कितने नंबर के होते हैं? 22 मार्क्स के होते हैं। मतलब आपका अच्छा खासा पोर्शन यहाँ पे कवर होता है, 22 मार्क्स, ठीक है। चलो सेक्शन बी, राइटिंग सेक्शन, जो फ्री के नंबर होते हैं 18 मार्क्स, जिसमें आपको नोटिस लिखना होता है, इन्विटेशन लिखना होता है, रिपोर्ट लिखना होता है और लेटर लिखना होता है, ठीक है। इसमें भी आपको ऑप्शन होते हैं, ठीक है। जैसे इन्विटेशन में आपको ऑप्शन होते हैं, एक आपको इन्विटेशन आया है तो उसका रिप्लाई करना है, या फिर आपको खुद किसी को इन्विटेशन भेजना है, तो इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट में ऑप्शन होता है, या तो आप रिपोर्ट लिख लो या फिर आपको कुछ और लिखना पड़ जाता है, ठीक है। लेटर में आपके पास ऑप्शन आता है, या तो आप लेटर टू एडिटर लिखो या फिर लेटर फॉर जॉब लिखो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन अच्छे खासे होते हैं, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ फ्री के नंबर है 18 नंबर, ठीक है। और लिटरेचर जो 40% यानी 50% आपका 40 नंबर यानी जो 50% आपका पेपर कवर करता है वो है लिटरेचर। यानी जो आपकी 2 बुक्स हैं, पहला फ्लेमिंगो एंड सेकंड है आपका विस्तास, ठीक है। इन दोनों में ज़्यादा वेटेज किसका होता है? फ्लेमिंगो का होता है, विस्तास का कम होता है, ठीक है। इनमें से 40 क्वेश्चन, मतलब अगर मैं पूरे पेपर पैटर्न की बात करूँ ओवरऑल, तो आपके हाथ में कितने नंबर के हैं? 40, 10, 50, 58 नंबर का पेपर आपके हाथ में है। मतलब आपको पता है कि क्या आने वाला है, ठीक है। 58 नंबर का। 22 नंबर का पेपर आपको नहीं पता। तो सबसे पहले सुनो, जो 22 नंबर का पेपर है यानी जो पैसेज है, ये आपसे तभी सॉल्व हो सकता है जब आप प्रैक्टिस करके जाओ। आज से हमारे पास कितने दिन है? 10-11 दिन है ना, 10-11 दिन, ठीक है। या 13 दिन है, चलो 13 दिन मान लेते हैं, 12 दिन मानते हैं, ठीक है। 12 दिन है। मैं डेली सुबह में अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PYQs का एक पैसेज डालूंगा, ठीक है, या 2 पैसेज डालूंगा डेली, ठीक है। डेली आपको 15 से 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट इंग्लिश पे आपको देना है, ठीक है। डेली अगर आपने सोचो अगर 13 दिन करोगे तो 13 दिन में आपको 13 पैसेज आपकी कैपेसिटी होगी, 13 पैसेज आपने पढ़े होंगे, आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। तो 13 दिन में मैं 13 पैसेज आपको कराऊंगा। मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, मैं बट ऐसा प्रोवाइड कर सकता हूँ आपको, वो करा दूंगा। और राइटिंग सेक्शन जो 18 नंबर का, ये फ्री है, ठीक है। आपको फ्री के नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। नोटिस राइटिंग, ये कैसे आपको पता चलेगा कैसे लिखना है? इसका सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी होता है कि जो टॉपर की आंसर शीट होती है उससे आप देख के अंदाज़ा लगा लो कि कैसा लिखना है आंसर शीट। ये मैं सब आपके लिए काम कर दूंगा। रीडिंग सेक्शन आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसेज पढ़ना होता है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में आपको कराऊंगा, ठीक है। और लिटरेचर आपको कराऊंगा। आप देख रहे होगे मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस आ भी चुकी हैं, और ये राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन दोनों मिला के मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 58 नंबर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। और 22 नंबर आपको खुद करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो लिटरेचर में जैसे फ्लेमिंगो है और विस्तास है, इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जाके सैम्पल पेपर देखना, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। इन द सेंस क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जा रहे हैं कि मतलब जैसे एक कौन सा चैप्टर का एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे रैट ट्रैप का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो रैट ट्रैप से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे कि जैसे वो जो आदमी था जो रैट ट्रैप था उसकी क्या फीलिंग्स थी वो उस लड़की के लिए जो उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। उस
चैप्टर की थीम पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस कैरेक्टर के आउटलाइन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर दो कैरेक्टर को एक साथ मर्ज करके उनका जो सेम फीचर है उनको पूछा जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लेक्चर पढ़ाते हैं, जो 15 कोई भी वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो जो वीडियो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें पहले तो मैं चैप्टर की पूरी समरी बताता हूँ आपको, यानी पूरी स्टोरी बताता हूँ। देन आपको कैरेक्टर आउटलाइन बताता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर, उसकी क्या वैल्यूज़ है, उसके क्या मोरल्स हैं, ये सब बताता हूँ, ठीक है। और तीसरा, मैं कैरेक्टर जो पूरा चैप्टर होता है ना, उसकी थीम बता देता हूँ, ठीक है। आप मेरे थंबनेल में देखोगे ना, तो थंबनेल में जो मैंने लिखा है ऐसे एरो कर करके, वो मैंने थीम ही लिखी हुई है कि चैप्टर का क्या थीम है, ठीक है, उसी लिए मैंने लिखा है। तो सारे यहाँ पे आपके जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह हम अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस और पूरा जो है वो कवर करने वाले हैं। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये 22 नंबर पे पकड़ बनाना है। इसके लिए मैं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली मैं 2 या 1 जो भी होगा मेरे पास, वो मैं आपको वो पैसेज प्रोवाइड करा दूंगा और आप उसको सॉल्व करना 15 से 20 मिनट में, ठीक है। और ये यहीं पे एंड करते हैं इस वीडियो को। एंड अपने आप को बहुत काम रखना, शांत रखना, ठीक है। बहुत हड़बड़ी नहीं मचानी है कि अब पेपर आने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत टाइम है आपके पास। इंग्लिश का पेपर शुरू में पढ़ जाता था, 15 फ़रवरी को पढ़ता था, 18 फ़रवरी को पढ़ता था, लेकिन अब 11 मार्च को पढ़ा इस बार। तो बहुत टाइम है आपके पास और बहुत शांति से, जितना आप देखो भटकोगे ना, जितना हर 10 जगह जाओगे उतना आपको दिक्कत हो जाएगी। आप एक जगह रहो, एकदम शांति से रहो, बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। देखो मैं भी ऐसे स्टूडेंट जब था तो मैं भी बहुत इधर उधर हो रहा था, ठीक है। तो मैं अब समझ गया हूँ कि ये सब नहीं होता कुछ भाई। एक जगह पे शांत रहो, एक जगह पे पढ़े रहो, एक जगह पे काम करते रहो, एक ही चीज़ पे फोकस करते रहो। आपको आपकी जो सक्सेस है ना वो गारंटी है, ठीक है। मेरी गारंटी है कि आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।